हमने बोर्ड एनसी को नहीं दिया था। हम जम्मू के रहने वाले, हमने जम्मू में एनसी को बोर्ड नहीं दिया था। हमने अपने इनको लीडरों को बोर्ड दिया था। हमारे 28 लीडर जम्मू के नल्ले हैं, नल्ले निकम्मे। एक मिराज मलिक डोडा का किश्तवाड़ का एमएलए। 28 तो वो भाजपा के हैं ना। नहीं, भाजपा की मैं सुनिए नहीं सुनिए अभी सरकार इस वक्त सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं अदाब आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिराज। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है ऑल ऑटो यूनियन के जो प्रधान है वो संजय सेठी जी। सेठी जी, बात करना चाहेंगे, जो आपने एक मुद्दा उठाया है कि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के जो ऑटोस हैं वो जम्मू में नहीं चलने चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए जी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग, हमारे 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, ब्लैक इंडस्ट्री है। इसको सरकार ने की मिली भगत से हमारी उस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। पहली बात तो ये है, जैसे कि हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी डीपकाम के साहब के साथ, तो उन्होंने हमें कहा था कि हमने इलाटी काटो को नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का सपना है। तो हमने कहा सर वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जम्मू जो है अपना पोल्यूशन फ्री हो और पोल्यूशन खत्म हो, तो उसके लिए हम भी उनका स्वागत किया था। पर हमने उनसे एक सवाल किया था, पर उसका जवाब 3 साल से ऊपर हो गया, वो हमें अभी तक नहीं मिला। हमने सवाल डीपकाम साहब से ये किया था कि आपने अगर इलेक्ट्रिक ऑटो लाए हैं तो किनको दिए, और उनका जवाब था कि आपके ड्राइवरों को दिए। जनाब, हमारे जम्मू के जितने भी ड्राइवर हैं सब स्टेट सब्जेक्ट हैं, महाराजा हरि सिंह की विरासत के लोग हैं। आपने वो हमारी विरासत को खत्म करने के बाद डोमिसाइल का जो हमारे पर एक जो नया बिल थोपा था, उसकी वजह से बाहरी राज्य के लोगों ने जम्मू में अपना आतंक मचाया हुआ है। चाहे उसमें बर्मा के हों, रोंगिया हो, चाहे किश्तवाड़ के हों, डोडा के हों, भद्रवाह के हों, इन्होंने जम्मू की सड़कों पे आतंक मचा के रखा है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जम्मू में रहकर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो नौकरियां भी तो नहीं है। अगर लोगों ने बैंक का लोन लेकर 4-5 लाख का ऑटो लिया है, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं चल रहा है, तो ये मतलब जम्मू में अगर नौकरियां नहीं है, लोग अगर खुद से कुछ कर रहे हैं, बैंक का लोन लेकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो फिर भी उनका काम नहीं चल रहा है। ये तो नाकामी तो सरकार की है। ये देखो ना, सीधी सीधी बात है, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया। नौकरी इन्होंने दी नहीं। नरेंद्र भाई मोदी ने तो बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए भी देंगे। ना तो हमें 15 लाख मिला, ना 2 करोड़ नौकरी मिली। हमारे बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार, किसी ने BA की है, किसी ने MA की है, डिग्री ली हुई है। हमारे ड्राइवर भाई हमारे ऑटो चला रहे हैं। अगर वो चला रहे हैं तो कम से कम, अगर आपने ये नया बिल हमारे पे लाया है, ग्रीन कॉरिडोर का सफर लाया, तो कम से कम हमें चलाने तो दो। हमें वो भी नहीं चलाने दे रहे। EMI हमारे सिर पे है, माँ बाप का खर्चा हमारे सिर पे चल रहा है। तो अगर आपने ये लाया तो हम लोगों को काम तो करने दो, वो तो हमें करने नहीं दे रहे। किश्तवाड़, डोडा, जैसे कि मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, बर्मा के लोग, ठीक है, इनको किसने अथॉरिटी दी जम्मू में आने की? रजौरी पुंछ के लोग, अनंतनाग के, इनको किसने अथॉरिटी दी जम्मू में? की गाड़ियां यहाँ पे, क्योंकि ये तो परमिट होल्डर गाड़ी है नहीं, ना तो ये टैक्सी है, ना ये ट्रक है, ना ये बस है। अगर रजौरी पुंछ वहाँ के लोग अगर यहाँ पर 20-25 साल से रह रहे हैं, अगर उनके पास तो कुछ लोगों के पास बिजली का बिल भी जम्मू का है, तो वो नहीं चला सकते। नहीं, वो नहीं चला सकते, क्योंकि देखो ये गाड़ी जो है पोल्यूशन फ्री है, ये विदाउट परमिट गाड़ी है, विदाउट परमिट गाड़ी है। ऐसे तो सड़कों पे तो हजारों गाड़ी चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, मतलब कि परमिट होल्डर की मेटाडोरें भी चलती हैं, बसें भी चल रही हैं, स्लीपर भी चलती हैं, पर उनके पास परमिट है ना जी, ऑल इंडिया परमिट है। इनके पास कौन सा परमिट है? ये किस अथॉरिटी से जम्मू में चला रहे हैं? ये चलाए ना अपने एरिया में। हमने कब मना किया? ठीक है, अगर आपने 5 लाख रुपए खर्च किया तो ठीक है, अच्छी बात है, किया है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किया है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किया है, तो चलाइए ना अपने उधर। हम अपने एरिया में चलाए ना, हमारे पेड़ पे क्यों लात मार रहे हैं आप? एक सवाल रहेगा, जो जनता है जो सवारी वगैरह ऑटो में बैठती है, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा यूपी बिहार के लोग हो या बर्मा के लोग हो, वो जम्मू में ऑटो चला रहे हैं, अपना तो नहीं होगा, उनका किसी का लिया होगा। अगर वो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट करते हैं, किसी को हिट करके अगर वो ऑटो अपनी गाड़ी वहाँ रोड पर लगाकर भाग जाते हैं, तो पूछने वाला कहाँ, उनको कहाँ ढूंढा जाएगा? ऑनर फंसेगा। देखिए जी, देखिए ऐसा है, बहुत बेहतरीन और बहुत सुलझा हुआ सवाल किया आपने शराजी। ये तो पब्लिक को समझना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हादसे होते हैं।
उनके साथ जेब कटती है उनके गले से स्नैचिंग होती है, ठीक है जी। उनकी गाड़ी पलटती है, उनको एक्सीडेंट भी होता है, उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं पैसेंजर के साथ। ये तो आम जनता को समझना चाहिए ना। अगर आप आम जनता के नजर में अगर काले ऑटो का जो इम्प्रेशन खराब हुआ है, तो मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो इम्प्रेशन खराब हुआ तो वो आपकी वजह से हुआ। कभी आपने काले ऑटो वालों की वैल्यू समझी ही नहीं, क्योंकि आपने उनकी कदर की ही नहीं। अभी जैसे मेरे हाथ की ये 5 उंगलियां 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आप एक इंसान को आप गलत कह सकते हो, सभी को गलत नहीं कह सकते। अब कहने का मतलब वही है ना, जैसे यूपी बिहार बर्मा के लोग अगर रास्ते में किसी को हिट कर देते हैं तो उनको ढूंढना कहाँ पे बाद में। भाई ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि कम से कम अगर पहले गाड़ी का नंबर देखो, पहले उसका चेहरा देखो, ठीक है, उसका चेहरा देखो, ठीक है, वो जम्मू का लोकल है कि बाहर का है। अगर वो हिट करके चले जाएगा, आप किसको ढूंढोगे? कहाँ से क्लेम करोगे? आप कहाँ से आप अपनी इंश्योरेंस क्लेम करोगे? इसलिए हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इन पे जल्दी से जल्दी क्या कुछ ऐसा भी होता है कि जो बाहर के ऑटो ड्राइवर हैं वो नशा करके कोई गाड़ी वगैरह ऑटो चलाते हैं? सर 100 में से 80% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। एक मिनट रुकिए, देखो चिट्टा मार रहा है, ये देखो चिट्टा मार रहा है। ये हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को भी बताया था, आरटीओ साहब को भी बताया एक बार हमने, ठीक है, एसएसपी साहब को बताया हुआ है। ये देखिए मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखो, ये परेड की हालत है। कहाँ जाएंगे परमिट होल्डर? 5-5 लाख की गाड़ी हमारी 30 हजार रुपया कबाड़िया नहीं दे रहा हमको, स्क्रैप वाला 30 हजार रुपया नहीं दे रहा हमारी काली गाड़ी को। ये देखिए ये हालत है। ये ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये ड्यूटी कर रहे हैं एमपीडी डिपार्टमेंट, ये ड्यूटी कर रहे हैं हमारे अपने आरटीओ साहब। हमें सब धोखे में रखा जा रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। अगर आपकी और ऑटो ओवरलोड होगा, मेटाडोर ओवरलोड होगी या और कोई बसेस ओवरलोड होगी, उनको आप सीज करते हो। ये क्या ये सरकारी बस में नहीं आती हैं। ये सवारी ओवरलोड नहीं है, इसमें 4 गुना ज्यादा सवारी है। और मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से ये बता दूं, ये मेरे अपने एरिया जम्मू जानीपुर हाई कोर्ट पे एरिया पे खड़े होकर मैंने ये खुद फोटो क्लिक किए हैं, ये गाड़ियों के नंबर के साथ। ये देखिए गाड़ियों के नंबर के साथ ओवरलोड, ये ओवरलोड कई बार हमने ट्रैफिक अपने एसएसपी साहब को, ये देखिए डोडा की गाड़ी, ये देखो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियों की। मेरे पास पूरा बायोडाटा पड़ा है सर, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। आप इतने देर से आप ये संघर्ष कर रहे हैं जी, अभी तक आपको कोई ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? अब सर देखिए जी, जो पहले आरटीओ साहब थे, अब मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं ड्यूटी पे। अब जो हमारे नए हमारे जसमीत सिंह, जम्मू कश्मीर में तो सरकार बनी हुई है, सरकार से किसी मिनिस्टर के साथ मिले ना आप? क्यों सर? देखिए सरकार के लिए आपने एक सवाल किया, मैं उसके लिए एक जवाब दूं। हमारे 28 लीडर जम्मू के नल्ले हैं, नल्ले निकम्मे। 28 तो वो भाजपा के हैं ना? नहीं भाजपा की, मैं सुनिए नहीं सुनिए अभी सरकार इस वक्त सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं सर, बिल्कुल एनसी की सरकार बेशक है। हमने बोर्ड एनसी को नहीं दिया था, हम जम्मू के रहने वाले, हमने जम्मू में एनसी को बोर्ड नहीं दिया था, हमने अपने इनको लीडरों को बोर्ड दिया था। हम बात करेंगे, आपने अगर 28 एमएलए जिताकर भेजे हैं तो उनसे पूछो ना, पूछ क्यों नहीं रहे? सर ये काम करने वाले होते तो विधानसभा में इतना बड़ा ड्रामा थोड़ा होता। सर वो बात अलग है। नहीं, बात हमारी वही है। अभी बात कर रहे हैं हम ऑटो को लेकर, जो आपका मुद्दा है। सर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं जम्मू में। आप किसी एमएलए के पास गए? हमें जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि हमारे देखिए सर, आपने एक बार जाकर तो देखना सर। किसके पास जाए? किसके पास जाए? किसी एक के पास गए? युद्धवीर सेठी जी के पास गए थे, उन्होंने समय नहीं दिया हमको। अगर 28 ने नहीं दिया तो जो दूसरी पार्टी के एमएलए, आप उनके पास भी जाकर। अभी हमारी आज की जो मीटिंग है, डिप्टी सीएम जम्मू का है। जी नहीं, डिप्टी सीएम साहब तो हमारे जम्मू के हैं, हमारे तो भी सतीश शर्मा जी भी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। जी भाई मैं कह रहा हूँ, आज हमारी आरटीओ साहब के साथ जब मीटिंग होती है, अगर सक्सेसफुल हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारी अगली मीटिंग जो होगी वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ ही होगी। धन्यवाद। जो आपको जम्मू के जो सब ऑटो अगर ड्राइवर देख रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सभी तमाम ऑटो ड्राइवरों से यही निवेदन करता हूँ कि आपकी इस वक्त यूनियन, अगर जम्मू में कोई यूनियन है, वो जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन है, जिसके जो 12 लोग जो कमेटी के मेंबर हैं। और आप कैमरा मार के देख लीजिए, आज एक मैसेज डालने पर मेरे कितने ऑटो ड्राइवर भाई अपनी परेशानियों को लेकर जहाँ पे आए हैं। मैं आपके माध्यम से अपने ऑटो भाई ड्राइवरों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप जो आए हैं,
जो आज यहाँ पे नहीं पहुंचा है, कल अगर आपके साथ कोई भी समस्या होती है उसमें आपका यूनियन बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करेगा। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ ऑल ऑटो यूनियन के प्रधान जो संजय सेठी जी। जो भी ऑटो ड्राइवर इस वीडियो को देख रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सबकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहे।